मूवी स्टार्ट होती है 12 साल के कोल से। कोल को एक बहुत ही डरपोक बच्चा दिखाया गया है। उसकी एक ही दोस्त होती है मेलेनी। इतना डरपोक होने की वजह से कोल को हर कोई बुली करता रहता है। स्कूल के बाहर बुली करने वालों में जेरेमी और उसके मिनियंस होते हैं। जेरेमी कोल का नेबर भी है। वो इस सीन में भी उसको बुली कर रहे होते हैं कि कोल की बेबीसिटर बी हमेशा की तरह कोल को बचाने आती है और उन बच्चों को डराकर भगा देती है। कोल और बी की बहुत अच्छी दोस्ती होती है और कोल का बी पर क्रश भी होता है। बी कोल को घर ड्रॉप करके चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोल के फादर उसे ड्राइविंग सिखा रहे होते हैं, लेकिन कोल अपने डर की वजह से ड्राइव नहीं कर पाता। उसके फादर से समझाते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाना सीख जाएगा। अगले दिन स्कूल बस में वो मेलेनी को बताता है कि उसके पेरेंट्स रात होटल में गुजारने जा रहे हैं। यहाँ मेलेनी कोल को कहती है कि बेबीसिटर्स अक्सर बच्चों को सुलाने के बाद पीछे से अपने बॉयफ्रेंड्स को बुला लेती हैं। यकीनन बी भी ऐसा ही करती होगी। कोल डिसाइड करता है कि आज रात वो जाग कर देखेगा कि बी क्या करती है। टाइम गुजरता है और रात का वक्त आता है। कोल के पेरेंट्स उसे बी के पास छोड़ के चले जाते हैं। उसके पेरेंट्स के जाने के बाद कोल और बी बहुत एंजॉय करते हैं और फिर बी कहती है कि बहुत देर हो गई है, उनको अब सो जाना चाहिए। बी के शॉट्स लेने जाने पर कोल वो शॉट्स प्लांट में डाल देता है और बी के आने पर प्रिटेंड करता है कि उसने वो शॉट ही लिए हैं। बी अपने शॉट्स पी लेती है। कोल सोने का कहकर अपने रूम में आ जाता है और मेलेनी को फेस टाइम करके भी सब कुछ बताता है कि कैसे वो बी और उसके बॉयफ्रेंड पर स्पाई करेगा। उसको बी के आने की आवाज आती है तो वो वापस लेट जाता है। बी उसके रूम में आती है और पूछती है कि क्या वो स्लीपी फील कर रहा है। कोल यॉन करता हुआ अपने आप को स्लीपी पोर्ट्रे करता है कि वो बी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कोल जैसे वियर्ड किड से दोस्ती की है। बी कोल को कहती है कि वो उससे वियर्ड होना पसंद करती है। फिर बी कोल को गुड नाइट कहती चली जाती है। यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बी दिल की बुरी नहीं है। उसके जाते ही कोल दोबारा मेलेनी को मैसेज करने लग जाता है। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद कोल को डोरबेल की आवाज आती है और फिर कुछ लोगों के घर में आने की भी आवाज आती है। कोल रूम से कॉल करता स्टेयरकेस तक आता है और छुप कर उन लोगों को देखने लग जाता है। वहाँ बी के फ्रेंड्स मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनी और सैमुअल सर्कल में बैठे ट्रूथ और डेयर खेल रहे होते हैं। कोल देखता है कि जब ट्रूथ और डेयर के लिए बॉटल स्पिन करने पर बी पर रुकती है तो वो डेयर चूज करती है। मैक्स उसे डेयर देता है कि उसे रूम में सबको किस करना है। बी बारी बारी सबको किस करती जाती है। आखिर में बारी आती है सैमुअल की। सैमुअल बहुत हेजिटेट कर रहा होता है तो बी उसे रिलैक्स रहने का कहती है। जब वो रिलैक्स करता है तो बी उसे किस करती है। उसे किस करने के बाद बी सैमुअल के सर में अचानक से 2 नाइफ्स घुसा देती है और बाकी फ्रेंड्स सैमुअल के अंदर से निकलने वाला खून एक काइंड ऑफ कप में कलेक्ट कर लेते हैं। इस सीन से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब दोस्त मिलकर कुछ सैतानिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और सैमुअल उनका रिचुअल का एक सैक्रिफाइस था। जब ये सब देखता कोल शॉक में आ जाता है। मैक्स सैमुअल की बॉडी क्लियर करता है और बी एक बहुत ही पुरानी सी बुक निकालती है जो बी के मुताबिक डेविल्स की बाइबल होती है। जॉन के पूछने पर वो बताती है कि बुक से वर्स पढ़ते हुए पेज पर ब्लड डालने से वो जो चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। वो एकदम से बुक बंद करती है और कहती है कि अब उन्हें कोल के पास जाना है ब्लड लेने, क्योंकि इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक इनोसेंट बच्चे का खून भी चाहिए। कोल डर कर वहाँ से भागता अपने रूम में आता है और पुलिस को कॉल कर देता है। कोल उनको बताता है कि उसके लिविंग रूम में मर्डर हुआ है और वो लोग अब उसके रूम में आ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर कोल को छुपने का कहते हैं। कोल उनकी बात पर गौर किए बगैर अपने आप को सेफ रखने के लिए अपने ड्रॉर से पॉकेट नाइफ निकालता है। फिर वो विंडो से नीचे देखता है कि कितना डिस्टेंस है। तभी उसे बी उसके फ्रेंड्स के ऊपर आने की आवाज आती है। कोल बेड में लेट जाता है और प्रिटेंड करता है कि वो सोया हुआ है। वो सब उसके रूम में आते हैं। बी उनको बताती है कि उसने कोल को ड्रग दिया है जिसकी वजह से अब नहीं उठेगा। यानी कि जो शॉट्स बी ने उस टाइम कोल को दी थी उनमें ड्रग था। वो लोग एक सिरिंज से उसका खून निकालते हैं। कोल लीडर से बहुत डरता होता है, लेकिन यहाँ वो बहुत मुश्किल से अपना डर छुपाता है। ब्लड लेने के बाद बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब बी बाहर जाने लगती है तो उसे रूम की विंडो खुली मिलती है। उसे शक हो जाता है। कोल जैसे ही डोर बंद होने की आवाज सुनता है तो फौरन बेड से उठता है और शीट्स को बांध कर रोप बनाता है और उसे विंडो से बाहर फेंकता है। वो जंप करने के लिए रेडी हो रहा होता है तो उसे ब्लड लॉस की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। उसके पीछे बी खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। जब कोल की आंख खुलती है तो बी के सारे फ्रेंड्स उसके सामने खड़े होते हैं और वो चेयर से बंधा होता है। बी कोल से पूछ रही होती है कि उसने शॉट्स क्यों नहीं लिए। कि कोल उन बातों के दौरान पॉकेट नाइफ निकालता है और रोप्स काटने की कोशिश करता है। बी उससे पूछती है कि उसने और क्या देखा है। कोल कोई रेलेवेंट जवाब नहीं देता और आगे से खुद सवाल करता है। एलिसन उसे बताती है कि पीछे मिरर पड़ा है जिसमें उन्हें दिख रहा है कि वो रोप्स कट कर रहा है। ये पता चलने के बावजूद कोल रोप्स काटता रहता है। कोल उनको अपनी बातों में फंसा कर ये प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और वो भाग रहा था क्योंकि उन्होंने उसका खून लिया था। बी उसका यकीन करती है। उसे कहती है कि उन्होंने साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसका ब्लड लिया था। कोल उसे कहता है कि अगर वो ब्लड मांगती तो वो खुद उससे ब्लड था। बी उसको कहती है कि वो कोल को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए ये नहीं किया। बी सोनिया को कोल को अनटाई करने का ऑर्डर देती है। सोनिया कोल की रोप्स खोलने आगे बढ़ती है कि पुलिस वहाँ जाती है। कोल की आवाज सुनकर कॉप्स दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होते हैं और अपनी गन इन लोगों की तरफ पॉइंटेड रखते हैं। मैक्स अपने हाथ में पकड़ी रॉड पुलिस ऑफिसर की तरफ फेंकता है। इसी सब में एलिसन को चेस्ट में गोली लग जाती है और दूसरे ऑफिसर का भी गला काट देती है। पुलिस ऑफिसर्स की वॉकी टॉकी वहीं गिर जाती है। उसमें बैकअप पर मॉनिटर करते पुलिस की आवाज आती है जो कोर्ट्स में सिचुएशन पूछता है। बी को पता होता है कि कोल पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, इसलिए उसे पुलिस कोर्ट्स पता
है। बी कोल से कोड पूछती है तो वो उसको गलत कोड बताता है। बी उसे कहती है कि उसे पता है कोल झूठ बोल रहा है। वो उसे कोड्स बताने पर फोर्स करती है तो वो डर कर कोड बता देता है। मैक्स वॉकी टॉकी में कोड बोलता है तो पुलिस वालों को तसल्ली हो जाती है और ये सब फ्रेंड्स भी काम हो जाते हैं। तभी शॉर्ट हुई एलिसन रोना डाल देती है, जिससे अब सबकी अटेंशन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। एलिसन वहीं बैठी वाइन कर रही होती है कि कोल डिस्ट्रैक्शन को यूज करते हुए अपनी रोप्स काटता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसको भागता देखकर जॉन उसको पकड़ने उसके पीछे जाता है। कोल स्टेयर्स चढ़ता अपने रूम की तरफ जा रहा होता है और जॉन उसके पीछे आ रहा होता है। जब कोल मुड़ता है और जॉन को स्टेयर्स से पुश करता है, जॉन का टॉय कार और पाँव आने से स्टेयर से नीचे गिर जाता है और कोल की ट्रॉफी उसकी गर्दन के आर पार हो जाती है। बी कोल को पकड़ने का कहती है। तब अब मैक्स उसके पीछे आता है। कोल जल्दी से अपने रूम में आता है और डोर लॉक कर लेता है। मैक्स डोर बजाता रहता है। कोल शीट से बनी रोप के जरिए विंडो से निकलकर नीचे उतर रहा होता है कि मैक्स विंडो के पास आ जाता है। मैक्स रोप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो कोल रोप छोड़कर नीचे को गिर जाता है। मैक्स रोप छोड़कर घर से निकलकर कोल के पीछे आता है। नीचे गिरा हुआ कोल मैक्स के आने से पहले ही जल्दी से उठता है और गैराज में गाड़ी के नीचे छुप जाता है। मैक्स गैराज में आता है तो कोल का नाम मिलने पर वो नेबरहुड में कोल को ढूंढने निकल जाता है। कोल गैराज से अपने आप को सेफ रखने के लिए ब्लैंकेट, बग स्प्रे, लाइटर, रॉकेट और ड्रिल लेता है। वो ये सब लेकर क्रॉल स्पेस में चला जाता है। क्रॉल स्पेस में बहुत ज्यादा स्पाइडर्स होते हैं। कोल उनसे बचता हुआ चीजों में छुपता है और ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है। सोनिया वहाँ आ जाती है। क्रॉल स्पेस की ड्रिल खोलनी देखकर वो अंदाजा लगाती है कोल यहीं छुपा हुआ है। सोनिया टॉर्च लेकर क्रॉल स्पेस के अंदर आती है और कोल को ढूंढने लग जाती है। जिस ब्लैंकेट के नीचे कोल छुपा होता है उसके ऊपर एक स्पाइडर क्रॉल कर रहा होता है। सोनिया स्पाइडर को प्यार करती है और वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाती है। कोल स्पाइडर से डरकर उसे फ्लिक करता है तो वो ट्रैप से मार जाता है। ट्रैप की स्नैप की आवाज सुन के सोनिया कोल की तरफ देखती है और नाइफ लेकर उसके पास आती जाती है। कोल डरते हुए रॉकेट निकालता है, उसे लाइट करके सोनिया की तरफ भेजता है, लेकिन रॉकेट सोनिया को मिस करता मिट्टी में स्टक हो जाता है। कोल जल्दी से ब्लैंकेट से निकलता है तो सोनिया के हाथ से नाइफ गिर जाती है और उसके हाथ ट्रैप्स में फंस जाते हैं। कोल जल्दी से वहाँ से निकलता है और ड्रिल को वापस ड्रिल कर देता है। सोनिया ग्रिल के पास आती है तो कोल उस पर बग स्प्रे करता है। अंदर पड़ा रॉकेट फायर पकड़ता है तो ब्लास्ट होता है, जिससे कोल दूर जाकर गिरता है, जबकि क्रॉल स्पेस में आग लग जाती है। कोल वहीं जमीन पर गिरा होता है जब उससे पीछे से क्लैपिंग करता मैक्स आता दिखाई देता है। मैक्स उसको अप्रिशिएट करता है और कोल को हेड स्टार्ट देता है। कोल उसको बग स्प्रे की बोतल मारता है, वहाँ से भागना शुरू कर देता है। कोल बी की बताई टेक्निक याद करता है। वो भागते भागते रुकता है तो मैक्स उससे टकरा के गिर जाता है। फिर कोल उसको हिट करता है। वो गुस्से में कोल को गर्दन से उठाता है। इसी दौरान उसे एक्स की आवाजें आती हैं। मैक्स कोल को अपने साथ लेकर घर के पोर्च पर जाता है। वो कोल को इनकरेज करता है कि जेरेमी उसके घर पर एक्स फेंक रहा है। कोल को उसे सबक सिखाना चाहिए। कोल डिटरमिन्ड जेरेमी के पास जाता है। वो जेरेमी को मूवी के डायलॉग्स बोलता है और हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद गिर जाता है। कोल जेरेमी को बताता है कि घर के पास एक शख्स खड़ा देख रहा है और वो उसे मारना चाहता है। कोल उससे हेल्प मांगता है। जेरेमी उसके साथ सिंपैथी शो करता है और उसे 3 की काउंट पर अपने साथ भागने का कहता है। जेरेमी 3 तक काउंट करता है, लेकिन भागने के बजाय वो कोल के सर पर एग तोड़कर उसका मजाक उड़ाता वहाँ से चला जाता है। अब मैक्स उसके पास आता है। मैक्स उसको उठाता है और कॉन्फिडेंट होने के लिए इनकरेज करता है। कोल से पूछता है कि क्या अब वो उसे जाने देगा। इस पर मैक्स कहता है कि उसे बस लोगों को मारने की ख्वाहिश है, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता। कोल उसको हिट करके ट्री हाउस के ऊपर भाग जाता है और स्टेयर्स को काट देता है। मैक्स उसकी ट्री की सर्कल करता है और कोल का मजाक उड़ाता रहता है। ट्री के दोनों साइड्स पर रोप्स बंधी होती हैं। कोल नीचे जाने का रास्ता ढूंढता हुआ रोप को देखता है तो उसकी तरफ जंप करने लगता है, जबकि मैक्स दूसरी रोप पर चढ़ता उसके सामने आ जाता है। मैक्स कोल के मुंह पर लगा एग साफ करता है, लेकिन वो एग उसके अपने हाथों को लग जाता है। वो आगे बढ़ता है और कोल को गर्दन से पकड़ता है। तभी उनके नीचे से वुड टूटती है और मैक्स किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ पर एग लगे होने की वजह से वो स्लिप हो जाता है और वो रोप उसे गले में फंस जाती है और वो मर जाता है। जबकि कोल नीचे गिर जाता है तो मैक्स की हैंग बॉडी को देख रहा होता है कि बी उसकी तरफ गन से फायर करती है। वो डरते हुए वहाँ से भागता है और मेलेनी के घर घुस जाता है। वो मेलेनी को सब कुछ बताता है। मेलेनी उसको यकीन करती है। तभी वहाँ बी कोल को ढूंढते हुए आ जाती है। कोल मेलेनी से माफी मांगता है कि उसने अपने साथ उसे भी इस प्रॉब्लम में डाल दिया। वो मेलेनी को पुलिस को कॉल करके कोड बताने का कहता है। ये सब कहकर वो मेलेनी को छोड़कर घर से बाहर जाता है और जोर जोर से बी को बुलाता है। जब कोई नहीं आता तो वो अपने घर चला जाता है। उधर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि घर में किसी भी एक्टिविटी का निशान तक नहीं होता और घर पूरा साफ होता है। वो लिविंग रूम में आता है तो चेयर पर अपेरेंट मरी हुई एलिसन बैठी होती है और उसको चेक करता है, लेकिन कुछ रिएक्शन न पाकर किचन काउंटर पर पड़ी डेविल्स बाइबल की तरफ बढ़ता है। कोल बुक खोल कर देख रहा होता है कि एलिसन उस पर अटैक करती नीचे गिरती है और उसको मारने लग जाती है। कोल उसके गन को वुड को टच करता है तो वो उससे दूर हो जाती है। वो कोल को बातें सुनाती है और बुरा कहती है और नाइफ लेकर फिर कोल के करीब आती है तो कोल स्टॉप लाइटर निकाल कर एलिसन को डराने की कोशिश करता है। तभी बी एलिसन को शूट करती है और उसके सर पर ब्लास्ट कर देती है। कोल बहुत समझदारी से काउंटर पर पड़ी डेविल्स बाइबल उठा लेता है और बी को थ्रेटन करता है कि वो उसे जला देगा।
कोल गुस्से में उससे पूछता है कि ये सब क्यों कर रहे थे। बी उसे बताती है कि सैक्रिफाइस और इनोसेंट का ब्लड मिलाकर बुक पर डाला जाए और 7 वर्ष पढ़ी जाए तो हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये भी बताती है कि वो कोल की तरह की बच्ची थी और उसने कॉन्फिडेंट होने के लिए डेविल से डील की थी। कोल बताता है कि उसने उनकी बातें सुनी थी और उसका पता है कि बी कोल को बस अपने लिए यूज कर रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या वो एक पहला बच्चा है। ये बताती है कि वो हर दफा टाउन चेंज करके कोल जैसे बच्चों को ढूंढकर उनकी बेबी सिटिंग करती है, फिर उनका ब्लड ले लेती है। बी उसको कहती है कि वो उसके साथ मिल सकता है और लोगों को ये कह सकता है कि बाकियों ने उन पर अटैक किया था। कोल बी की बात सुनकर हेसिटेट करता है और थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि शायद बी को बुक दे, लेकिन वो बुक को लाइटर से आग लगाकर वहीं फेंक देता है। बी बुक की तरफ बढ़ती है और आग बुझाने की कोशिश करती है। उसको डिस्ट्रैक्ट देखकर कोल बाहर जाता है और मेलेनी के फादर की कार लेकर आता है। कोल वो कार अपने घर में घुसा देता है और बी उसके नीचे आ जाती है। कोल फिर कार से निकलता है और जख्मी बी के पास आता है। कोल अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वहाँ वो दोनों इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। बी वहाँ मर जाती है और उसको छोड़कर बाहर आ जाता है। तब तक पुलिस और कोल के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो कोल के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। कोल उनके सवाल के जवाब दिए बगैर कहता है कि उसे अब बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। इस सारे सिनेरियो में कोल ने बहुत हद तक अपने सब फियर्स को ओवरकम कर लिया था, जैसे कि सिरिंज का डर, स्पाइडर्स का डर एक्सेट्रा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बी एक पुलिस ऑफिसर पर अटैक करते दिखाई जाती है, जिससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बी मरी नहीं थी। एलिसन को चेस्ट में शूट किया गया था, लेकिन वो भी मरी नहीं थी। तो इन सब बातों से हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इन लोगों को मारना इतना आसान नहीं है।